Hi, myself Mohammad Rizwan. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर्गर क्लासेस। हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर दिया है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपने पहचान पड़ी होगी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो पहचान वही रहती है, लेकिन नहीं शब्द जुड़ जाता है उसमें। नहीं शब्द जुड़ता है। जैसे राम खाना खाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम खाना नहीं खाता है। राम अपने घर को साफ करता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम अपने घर को साफ नहीं करता है। वे मरीज़ों को रक्तदान करते हैं। वे मरीज़ों को रक्तदान नहीं करते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक शब्द जुड़ता है नहीं, बाकी सारी पहचान वैसी रहती है। और आइए देखते हैं इसका रूल क्या कहता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चालू होती है। इससे पहले ने पढ़ा था हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वहाँ पे सीधे मेन वर्ब थी। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल कहता है नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले 3 एग्जांपल पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस को किया जाता है। हमने बताया था कि सबसे पहले हमारे सामने जब सेंटेंस आता है तो हम सेंटेंस में 2 चीज़ की पहचान करते हैं। नंबर 1 किस टेंस का है, दूसरा सेंटेंस कौन सा है। तो टेंस की पहचान बताई थी हमने, मेन वर्ब से होती है और मेन वर्ब हिंदी में अंत में होता है, इसीलिए हमने पहचान लिखवाई थी जिन वाक्यों के अंत में। आइए देखते हैं कि क्या है पहचान। गाती है, करते हैं, खेलते हैं, सब में ही ता, ती, ते में से एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड शब्द आ रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे हम नॉट, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जब आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे, टेंस और सेंटेंस को, तब आपको रूल समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात आई है तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो भी लिख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 आती हैं, एक डज होती है, दूसरा डू। डज का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब करेंगे। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा हम तब करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सब्जेक्ट निकाला जाता है कैसे, वर्ब पे सवाल करके। गाती है, कौन नहीं गाती है, शीला। तो सब्जेक्ट मिल गया हमको शीला। शीला नाम है, मतलब सिंगुलर है ये, तो हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। शीला डज नॉट, अब नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब क्या है, गाती है। शीला डज नॉट सिंग, क्या नहीं गाती है, उल्टा चलेंगे हम, वेल। शीला डज नॉट सिंग वेल। हालांकि यहाँ पे कोई गाने की बात नहीं की गई है, नहीं तो शीला डज नॉट सिंग सॉन्ग वेल ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे गाती है के बाद सीधे क्या आ गया, अच्छा, इसलिए हमको शीला डज नॉट सिंग वेल। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है परिश्रम नहीं करते हैं। कौन परिश्रम नहीं करते हैं, करता है तुम की अंग्रेजी यू। सब्जेक्ट तुम्हारा यू हो गया। सब्जेक्ट तुम्हारा चूँकि प्लूरल है इसलिए हमको डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। यू डू नॉट
करने की अंग्रेजी वर्क, परिश्रम, कठिन परिश्रम हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है नहीं खेलते हैं। कौन नहीं खेलते हैं? हम। वी सब्जेक्ट बड़ा प्लूरल है इसलिए हमको डू लगाना है। वी डू, फिर नॉट आता है, नो नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलते हैं प्ले, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आइए और एग्जांपल देखते हैं। महेश अपने भाई के साथ स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। सेंटेंस आया हमारे सामने आ गया कि महेश अपने भाई के साथ स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपको तरीका आता है तो आप कर लेंगे आसानी से। तो कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और सेंटेंस है नेगेटिव। जब हमको ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी तो सेंटेंस जब पता चल जाएगा नेगेटिव है तो रूल क्या हो याद आना चाहिए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। करते हैं। सब्जेक्ट फाइंड करने की तरह करता है हमें जाता है। कौन नहीं जाता है? महेश। सब्जेक्ट क्या मिल गया आपको? महेश। महेश, महेश सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। महेश डज, नेगेटिव है नॉट। महेश डज नॉट जाता है गो। अब उल्टा चलेंगे हम, जाता है गो पढ़ने, टू स्टडी। उल्टा चलेंगे कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। हम यहाँ टू नहीं लगाएंगे। महेश डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्टडी इन स्कूल। स्कूल में के साथ अंग्रेजी विद। अपने भाई हिज ब्रदर। Mahesh does not go to school, go to study in school with his brother। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि वे तुम्हें नहीं पीटते हैं। कौन नहीं पीटते हैं? वे। वे की अंग्रेजी दे। दे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू। दे डू नॉट, पीटने की अंग्रेजी बीट। दे डू नॉट बीट तुम्हें यू। और भी एग्जाम्पल देखते ताकि आसानी से और भी चीज़ें समझ में क्लियर हो सकें। वर्षा नहीं होती है। हमने बताया था कि वर्षा के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इट लगाएंगे। इट सब्जेक्ट सिमिलर है इसलिए हम डज लगाएंगे। इट डज, नेगेटिव है नॉट, इट डज नॉट रेन। वर्षा नहीं होती है। अगला एग्जांपल देखेंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन नहीं खेलता? मैं। आई सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है इसलिए डू नॉट प्ले क्रिकेट। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 3, वह इस कंपनी में काम
नहीं करता है, वह इस कंपनी में काम नहीं करता है। कौन नहीं करता है? वह। ही, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगल है इसलिए डज नॉट, उल्टे चलेंगे वर्क, ही डज नॉट वर्क इन, हम उल्टा चलेंगे तो इन पहले मिल जाएगा हमको, इन इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे करते हैं। आइए एक चीज़ और दिखा देते हैं जो बहुत ही यूज़फुल है। आप देख रहे होंगे कि अपने की अंग्रेज़ी कई बार आ चुकी है, क्योंकि अपने की अंग्रेज़ी कोई फिक्स नहीं होती है, तो उसकी एक हम सारे बनाएंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव, पॉसेसिव। आई, मी, माई, आई, मी, माई, वी, अस, आर, आवर, ये आपके फर्स्ट पर्सन आई और वी जो हमारे आसपास बैठे होते हैं, हम वी होते हैं, हम अकेले आई कहेंगे अपने आप को, अगर एक साथी और बैठा तो हम वी कहेंगे, तो वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्ट, यू, पॉसेसिव, योर, ये आपका सेकंड पर्सन होता है। फिर ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। अगर सब्जेक्ट आपका आई है और सेंटेंस में हमको अपने की अंग्रेजी बोलना है तो हम माई का इस्तेमाल करेंगे। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। सब्जेक्ट अगर वी है तो अपने की अंग्रेजी हम आवर बोलेंगे, वी डू आवर वर्क। सब्जेक्ट अगर यू है तो अपने की अंग्रेजी हम योर बोलेंगे, यू डू योर वर्क। सब्जेक्ट अगर ही है अपने की अंग्रेजी हम बोलेंगे हिज, ही डू हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। मैंने डज क्यों बोला? क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया। ऊपर वाले प्लूरल में आते हैं इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। शी डज हर वर्क, हम हर का इस्तेमाल करेंगे। इट अगर सब्जेक्ट आएगा इट इट्स, दे देयर, दे डू देयर वर्क। ये सारी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल और इंटर बच्चों के लिए। अगर आपको ये याद होता है तो आपको नरेशन में भी बहुत फ़ायदा होगा, वॉइस में बहुत फ़ायदा होगा और आप ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल आपको मिलेगी। कल आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रागेटिव पोर्शन है वो पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।